आप देख रहे हैं तेज खबर न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। अब नैब को बंद होना चाहिए, चेयरमैन नैब को मुस्तफी होना चाहिए और ये इंतकाम जो है ये और ज़्यादा देर नहीं चल सकता। अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से जब ये बात साबित हो चुकी है कि नैब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्वस है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस है और ये हुकूमत के हाथ में एक ऐसा गंदा हथियार है जो वो अपने मुखालफों के खिलाफ बेरहमाना तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रही है। ये कोई एहतसाब नहीं है और ये कोई नैब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों का एक अदारा है और ये इस तरह से ना मुल्क चल सकता है ना हुकूमत चल सकती है। ये इंतकाम जो है, ये इंतकाम इस मुल्क को लेके बैठ गया है। 2 सालों में आम आदमी की जिंदगी जो है वो अजीरन हो गई है और मौजूदा हुक्मरानों की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इनका विजन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो इनकी पॉलिसी इंतकाम है, नफरत है और तकब्बर है। अब हुकूमत कहती है कि हमने जब अपोजिशन को कहा कि नैब के तरमीम में नैब में तरमीम की जाए, लेकिन हुकूमत जो अपोजिशन वो भाग जाती है और ये बिल्कुल गलत बात है। पिछले 2 सालों में मैं उन कमेटीज का हिस्सा रहा हूँ। हुकूमत ने जो है वो मुतद्दद बाद हमारे साथ बैठ के जो है वो तरामीम के ऊपर इत्तफाक किया और उसके बाद ये ऑन रिकॉर्ड है कि इनके वजीर कानून फरोग नसीम साहब ये बात कहते रहे हैं, दूसरे लोग ये कहते रहे कि जी हमें इजाज़त नहीं मिली। हमारे साथ बैठ के एग्री करके जाते हैं वापस और वापस फिर आगे कहते हैं कि जी वहाँ पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे लोग बैठे होते हैं कि जो लोग जो है वो इन चीज़ों के ऊपर एग्री नहीं करते। और अब आप देखें कि एक तरफ जो है ये नैब का अंधा और इंतकाम पे मबनी कानून है, एक और अब इकोनॉमिक टेरर के नाम से ये एक और कानून साजी करने जा रहे हैं। उसमें जिस आदमी को चाहेंगे उसको जो है वो लापता जो है वो जिसको पकड़ेंगे वो एक मिसिंग पर्सन होगा और उसमें जो है वो यानी जो आदमी भी जो है वो कोई रकम बाहर भेजे, भले वो अपने किसी बच्चे की फीस के लिए भेजे या किसी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भेजे, उसके खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होगा और उसको अगले 6 महीने वो मिसिंग पर्सन होगा। यानी ये मुल्क को गुआंतानामो बे बनाने जो है वो जा रहे हैं और इनकी इन्हीं पॉलिसियों की वजह से कारोबार जो है वो बिल्कुल नापैद हो चुका है। कोई आदमी जो है वो यहाँ पे बाहर से आके सरमायाकारी तो किसी ने क्या करी, यहाँ के लोग जो है वो सरमायाकारी को तैयार नहीं है और हर आदमी जिसको कोई थोड़ा बहुत जो है वो रास्ता मिलता है वो आदमी जो है वो यहाँ से जो है वो अपना कारोबार शिफ्ट करने जा रहा है। ये कोरोना की वजह से इनको 6 माह का अरसा जो है इनको रिलीफ मिला है, वरना ये पहले ही इस मुल्क के जो इकॉनमी है उसको डुबो चुके थे और ये अगर इसी तरह से इन हुक्मरानों को और वक्त दिया गया तो ये इस मुल्क को जो है वो एक ऐसी दलदल में धकेल देंगे कि जिससे वापसी जो है वो यानी हो सकता है कि वो मुमकिन ना हो। इसलिए अपोजिशन जो है उसे चाहिए, हमारी भी ये कोशिश है, PMLN की ये कोशिश है, PMLN की लीडरशिप की ये कोशिश है कि APC के प्लेटफॉर्म पे तमाम अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो और इन हालात के पेश नज़र जो है वो एक अपना जो है वो लाहे अमल जो है वो तय करे और मुल्क को बचाए। अब मुल्क को बचाने के लिए जो है इन मौजूदा हुक्मरानों की इस इंतकाम, तकब्बर और नफरत पे पॉलिसी पे मबनी जो पॉलिसीज हैं इनको ख़त्म करना होगा। फिर एक बार जो है वो हाथ करेगी। देखिए एतजाज अहसन साहब थोड़ा जा पीछे वो एक बहुत ही अच्छे वकील थे, बहुत समझदार इंसान थे, लेकिन अब उनकी जो ज़हनी सेहत है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करते रहते हैं। उन्हें मेरा ख्याल है कि अपने इलाज पे, अपनी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए और घर बैठना चाहिए और इस किस्म की गुफ्तगू करके जो है माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए। इलाज अगर मुझसे मशवरा लेंगे तो मैं उनको डॉक्टर का नाम भी बता दूंगा। उन्हें ज़हनी तौर पे जो है ना उनकी जो सेहत है वो इस वक्त दुरुस्त नहीं है, इसीलिए वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। एक आदमी जिसको इतनी इज्जत मिली और उसके बाद वो आदमी जो है वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये यानी जो है ये इंतहाई हमारे लिए भी जो है वो बाइस अफसोस है। थैंक यू।